जय श्री हरि विष्णुवान। सभी श्री हरि के प्रेमियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और इन दिनों हम इस महान गुणपाठ को पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही इस महान गुणपाठ को और आने वाले पुराणों को ऐसे ही हमारे चैनल के द्वारा सुनते रहें। और जैसे कि हम इस महागुण पाठ में अभी तक जो अध्याय हैं 109 तक पढ़ चुके हैं, आज हमारा 110वां अध्याय होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए श्री हरि का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई स्तुति है, जैसे कि हर अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें स्तुति को करते हैं, तो वैसे ही आज हम स्तुति से ही आरंभ करेंगे। चलिए स्तुति को करते हैं, आप सब भी हमारे साथ मिलकर करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रोण तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा अध्याय नंबर 110वां है, उसका नाम क्या है। हमारा जो अध्याय नंबर है 110, उसका नाम है प्रतिपदा तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ये हमारा अध्याय है जो इसको हम आज पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम अपने अध्याय को पढ़ते हैं। चलिए हमें हमारा अध्याय मिल गया है, तो हम अपने अध्याय नंबर 110 अध्याय का नाम प्रतिपदा तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ठीक है, तो श्री हरि का नाम लेकर आप सब ध्यान से सुने, हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदादि तिथियों के व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम सिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती मतलब व्रत रखने वाला वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। ये होता है प्रतिपदा व्रत का कि मतलब दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध पुष्प माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करे। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाएं। इसके बाद उस शैयादि का दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधराय नमः श्रीये नमः यह प्रार्थना करे। इसी तृतीया तिथि को उमा शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविष्यान्न नैवेद्य और दमनक श्वेत कमल का निवेदन करे। फाल्गुनादि में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके अन्न शैया पात्रादि पस्करों से युक्त
घर का दान, भवानी प्रीताम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्ग शीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोगादि कष्टों से मुक्त हो जाता है। अब हमारा आगे है माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गंग स्वाहा यह प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंगन्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लोम ग्लां हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम गां गी गूं सिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम हूं ही शिखाय वषट। शिखा का स्पर्श। ओम गूं कवचाय वर्मणे हुम। दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गौ नेत्र त्रयाय औषध। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम गौ अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। आवाहन नाद में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, यथा आग अवक्षोलकाय गंधोलकाः पुष्पोल्को धूपोल्काः दीपोल्काय महोल्काय बलिश्चाय विषमा जर्नम। हे गंधोल्क, हे पुष्पोल्क, हे धूपोल्क अर्थात हे गंध पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठादि का न्यास करना चाहिए। यह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाकरणाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात्। करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिलादि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। ओम गणाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम कूष्मांडाय नमः, इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्वाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दें। इसी प्रकार अमोघोल्क, एक दंत, त्रिपुरांत रूप, श्यामदंत, विकरालास्य, आहवेश्य और पदम दष्ट्रा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करें। ऐसा करने से उसे सौभाग्यादि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष
मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी खांड के लड्डू और मोदक मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्राधिक का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करने से व्रती सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आद्य देव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंतः समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं। उसमें श्लोक के द्वारा बताया गया है। गणपूज्यो वक्रतुंड एक दंष्ट्री त्र्यंबकम नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो धूम्रवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायका गणपते हरिस्तमुखो द्वादशारे यजेन्द्र गणम। गणपूज्य वक्रतुंड एकदंष्ट्र त्र्यंबकम, त्र्यंबक मतलब नीलग्रीव, लंबोदर विकट विघ्नराज, धूम्रवर्ण भालचंद्र विनायक और हस्तिमुख, इन 12 नामों से गण देव की पूजा करनी चाहिए। मतलब गणपति देव की पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक तथा धनंजय, इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु, आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कारकोटक, धृतराष्ट्र, शंखक, कालीय, तक्षक और पिंगल, इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और यह पंचमी संप्रदृष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए दृष्टोंधार पंचमी कहलाती है। तो ये हमारा 110वां अध्याय था जो समाप्त हो गया है और हमने जाना कि प्रतिपदा, तृतीया और चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विधिवत तिथिवत व्रत। तो कैसे हम प्रतिपदा और तृतीय चतुर्थी में विधिवत व्रतों को कर सकते हैं और पंचमी में हमें नागों की पूजा कैसे करनी चाहिए और उनको क्या चढ़ाना चाहिए, इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। इसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। इसका नाम है षष्ठी तथा सप्तमी के विधिवत व्रत। षष्ठी तथा सप्तमी के विधिवत व्रत। तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी सभी को भी इस महान गुरु पाठ सुनने का मौका मिले। आप पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। नमस्कार आप सभी को।